बिकॉज़ सक्सेस के लिए मेन की पता है क्या होती है? कंसिस्टेंसी। जब हम सिस्टम में आते हैं, लोग बहुत शुरुआत में बहुत जोर-शोर के साथ जो है लगे रहते हैं सिस्टम में। लेकिन कुछ कुछ दिनों बाद जो है वो रुक जाते हैं। 2 दिन काम करेंगे, 4 दिन काम करेंगे, 7 दिन काम करेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आया, बहुत अच्छा। नेगेटिव रिजल्ट आया, तो फिर वहाँ से स्टॉप हो जाएँगे, डीमोटिवेट हो जाएँगे और फिर उसके बाद हम सिस्टम को ब्लेम करेंगे। शायद यही रीज़न है हमारे सेल्फ ग्राफ डाउन होने का। दोस्तों याद रखना, प्रोग्रेस ना करने से बेटर है कि हम स्लो प्रोग्रेस करें। हम कंटिन्यू करते रहें, रिजल्ट आए ना आए, ठीक है, धीमे-धीमे ही आएगा, बट आएगा। तो प्रोग्रेस नहीं करने से बेटर है कि हम स्लो प्रोग्रेस करें। करना ज़रूरी है, आराम से ही करें बट करें। रोज़ थोड़ा-थोड़ा करें, रोज़ लोगों से बातें करें, रोज़ सीखें, रोज़ ज़ूम मीटिंग में अटेंड करें हम। ये जो छोटी-छोटी आदतें होती हैं ना, वही हमें एक बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाती हैं। लोग कहते हैं किसी चीज़ की आदत नहीं बनानी चाहिए। मुझे लगता है कि योनो पे तो हमको एक आदत बनानी पड़ेगी। जब तक हम इसे आदत नहीं बनाएँगे, तब तक ये हमारे डेली फॉर्म में नहीं आएगी। ये हमारी कंसिस्टेंसी नहीं बनेगी। तो ये जो छोटी-छोटी आदतें हैं ना, यही आपको आज नहीं तो कल सक्सेस की ओर ले जाएगी। यही हमारी ग्रोथ करेगी। तो फ्रेंड्स, सक्सेस का एक ही रूल है, जो रुक गया वो हार गया और जो टिक गया वो जीत गया। इस मीटिंग में इतने पार्टिसिपेंट हमारे बैठे हुए हैं, अबाउट 86 पार्टिसिपेंट हैं। हम सब सिस्टम में हैं और काफी कुछ मुझसे पहले भी आए हैं, कुछ मुझसे बाद में भी आए हैं, कुछ कल की भी ज्वाइनिंग है। बट वही है, केवल ज्वाइन करना नहीं है, हमें बिजनेस को समझना है, हमें सिस्टम को कंटिन्यू फॉलो करना है, ज़ूम मीटिंग को अटेंड करना है, सीखना है, लर्निंग लेना है और सिखाना है। तभी हमारा बिज़नेस ग्रोथ कर पाएगा। आज का मॉर्निंग जो मेंटरशिप सेशन है, मैं अपने बस यही बातें रखना चाहती हूँ कि हम सब सक्सेस को पाना चाहते हैं, लेकिन उस सक्सेस को पाने के लिए शायद हम प्रयास नहीं कर रहे हैं और अगर कर रहे हैं तो शायद वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, रिज़ल्ट दिखता है, हमारा स्ट्रगल किसी को नहीं दिखता, बट फिर भी रिज़ल्ट दिखेगा, आज नहीं तो कल आएगा। हमारा काम है, हमारा फोकस है कि हम इसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। सो गाइस, आपने बाँस का पेड़ देखा होगा, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि जो बाँस का पेड़ होता है ना, अगर आपने देखा होगा, तो बाँस का पेड़ लगभग 4-5 साल तक तो ज़मीन के अंदर अपनी जड़ें बनाता है। लोग ऊपर से देखेंगे तो कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, कुछ है ही नहीं, समथिंग ऐसे बात करेंगे। लेकिन वही जब कुछ महीनों बाद हम देखेंगे कि वही बाँस का पेड़ जो है वो काफ़ी लंबा, काफ़ी ऊँचा हो जाता है। तब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं कि अरे कितना ऊँचा लंबा बाँस का पेड़ है, अचानक से हो गया। अचानक से नहीं हुआ गाइस, वो डेली बेस की कंसिस्टेंसी ही थी, जो वो अपनी जड़ें फैला रहा था ज़मीन में। बट वो जब बाहर आया तो वो दिखा। तो उसी तरह हमारी वर्क भी है, हमारा बिज़नेस भी है। हम अगर डेली करेंगे, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, कभी तो होगा। तो बस वही है, हमें कंसिस्टेंसी के साथ काम करनी है। तो गाइस, आज अपनी डेली कंसिस्टेंसी अगर आप अपनी मेहनत के साथ करते हो, तो मेहनत शायद आज दिखाई ना दे, लेकिन आपकी जड़ें, आपकी स्किल मजबूत हो रही हैं। तो टीम, एक बात बताइए कि अगर कोई जिम में 2 दिन जाता है, जो लोग जिम जाते हैं वो जानते होंगे, तो अगर कोई जिम 2 दिन जाता है, तो क्या वो 1 महीने का रिजल्ट एक्सपेक्ट करे? क्या ये सही होगा? क्या 1 महीने का रिजल्ट वो पा सकता है, केवल 2 दिन जाके? मेबी कुछ लोग का आंसर यही देंगे कि नहीं, और ये राइट भी है, नहीं होगा। बस सेम उसी तरह हमारे बिज़नेस भी है। 2-4 दिन काम करेंगे, फिर उसके बाद रिज़ल्ट नहीं होगा। हम चाहेंगे कि हम सक्सेस पा लें, हमारा रिज़ल्ट एक बहुत बड़ा रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट करें कि हो जाएगा, तो ये सही नहीं है गाइस। सक्सेस कंसिस्टेंसी तो माँगती है। एक एग्ज़ाम्पल बहुत पुराना आपने सुना होगा, बहुत कॉमन है, मेबी सभी ने सुना होगा। एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहूँगी कि एक बूँद पानी जो रोज़ पत्थर पे गिरती है ना, तो शायद पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, क्योंकि वो डेली गिरती है, वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ गिरती है। सेम वैसे ही है, डेली बेस की जो एक्टिविटी होती है, वो हमारी एक बूँद है। ये जो हमारी डेली की हैबिट है ना, वही हमें ग्रोथ की ओर लेके जाती है। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कंसिस्टेंसी ही है, और ये कंसिस्टेंसी हमारी क्यों नहीं बन पा रही है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप कहोगे कि मैम बस बोल रही हैं कि हाँ, हम करें, रोज़ करें। ठीक है, हम करते हैं, लेकिन हम कहाँ रुक जाते हैं? हम रुक जाते हैं दोस्तों, जब हमारे पास रिजेक्शन आता है।
जब हमारे पास नो आता है। तो ये जो 2 अक्षर के शब्द है नो, वो हमें कोई दे देता है ना, तो वो हमें लगता है कि शायद हम गलत हैं। तो रिजेक्शन जो है उसको हमें फेस करना है। अगर दोस्तों हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिजेक्शन। रिजेक्शन को अगर एक्सेप्ट करना आप सीख गए, तो शायद आप बिज़नेस में ग्रोथ कर पाएँगे। कैसे? भई हमारे बिज़नेस में रिजेक्शन आना बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल है। मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, हमारे सीनियर्स के साथ होता है, इवन सभी के साथ हो सकता है। अगर कोई बोलता है नो, तो वो नो हमें नहीं बोल रहा है, हमें गलत नहीं बोल रहा है। वो हमारी इन्फॉर्मेशन को, शायद हमारे नॉलेज को, शायद हम जो उसको अपॉर्च्युनिटी दे रहे हैं, उसको शायद रिजेक्ट करता है, उसको नो बोलता है। तो उस नो का मतलब हम गलत नहीं लेते, हम उस नो को हम ये समझ सकते हैं कि वो शायद बोल रहा है कि नॉट नाउ, अभी नहीं भाई, बाद में करते हैं हम। तो वो चीज़ अगर आप 10 लोगों से बात करोगे, तो शायद 5 लोग मना कर देंगे, 3 लोग उसमें से सोचेंगे और 1 से 2 लोग शायद आपके साथ चलेंगे तो चलेंगे। तो बस यही बिज़नेस है। गाइस याद रखिए नो का मतलब नॉट नाउ भी हो सकता है। 10 लोग मना करते हैं, हो सकता है 11वां व्यक्ति आपके साथ बिज़नेस पार्टनर बन जाए। इसलिए रिजेक्शन से कभी डरना नहीं है। जहाँ रिजेक्शन आ जाता है, हमें उससे सीखना है, ना कि डिमोटिवेट होके बैठना है। हम वही चीज़ करते हैं गलती, हम बैठ जाते हैं, हम लगातार 2-3 दिन बातें करते हैं और अगर रिजेक्शन आता है, फिर हम कहते हैं छोड़ो, हम नहीं तो कोई और कर लेगा। इतनी बड़ी टीम है, कोई भी टीम में कर लेगा। रॉयल्टी तो आनी है। एक बार हमारे प्रीतम सर ने कहा था कि भाई रॉयल्टी देखने का हक उसको है, जो खुद काम करे या उसकी टीम काम करे। तो हाँ, ये बात सही है, मुझे उस दिन लगा, अगर मैं भी रॉयल्टी देख के हम जो है बैठ जाएँ तो ऐसे नहीं होगा। भई रॉयल्टी हमारे, आपके और सबके काम करने से ही होगा। तो बस वही है, रिजेक्शन अगर आ रहे हैं तो रिजेक्शन को मूव ऑन कीजिए, रिजेक्शन को फेस करते हुए मूव ऑन कीजिए और आगे बढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ काम कीजिए, बिल्कुल होगा। तो ना सुनकर अगर जो रुक जाता है ना, वो एक सिंपल व्यक्ति होता है, एक साधारण व्यक्ति होता है। लेकिन ना सुनकर अगर कोई मजबूत हो जाए, तो वही एक अच्छा लीडर होता है। तो टीम, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। यहाँ कितने लोग हैं जिन्होंने कभी किसी से भी नो सुना हो? कभी किसी ने उनको नो बोला हो? आई थिंक सभी को नो फेस करना पड़ा है, राइट? कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हाँ, मैंने नो नहीं सुना है इस बिज़नेस में। इवन कहीं आप अपनी लाइफ में भी बहुत नो सुने होंगे। तो दोस्तों अगर नो सुनने की आदत अगर लोगों को पड़ जाए ना, जो है, तो फिर लोग अगर रुक जाएँ, तो फिर वो कभी ग्रोथ नहीं कर सकते। दोस्तों अगर नो सुनने से ना सक्सेस रुक जाती है, तो आज दुनिया में शायद कोई भी सक्सेसफुल इंसान होता ही नहीं। एक एग्ज़ाम्पल है, जैसे एक छोटा बच्चा, आप सबने देखा होगा, जब एक छोटा बच्चा चलना सीखता है, तो कितनी बार गिरता है? बहुत बार गिरता है। लेकिन क्या वो गिरने की वजह से कभी छोड़ता है रुकना, चलना? नहीं छोड़ता। वो कंटिन्यू चलता है और धीमे-धीमे करते-करते वो चलने शुरू कर देता है, स्टार्ट कर देता है। बस उसी तरह रिजेक्शन भी है। हमारी लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, हमारे बिज़नेस का एक पार्ट है और हर पार्ट को अगर हम फेस करते हुए काम करेंगे तभी तो मूव ऑन कर पाएँगे, तभी हमारा बिज़नेस चल पाएगा। तो स्माइल करते हुए इसे फेस करें और मूव ऑन करें। कहते हैं ना एक अच्छा नेटवर्कर वही होता है जो हज़ारों रिजेक्शन को फेस किया हो। एक बार मेरे किसी अपलाइन ने बोला था ये मुझसे चीज़, तो मुझे लगा कि हाँ, सही बात है। क्योंकि जब मैं भी इस सिस्टम में शुरुआत में थी, इनिशियल स्टेज में थी, आज से 6 से 7 महीने पहले, तो मुझे भी नो जब कोई कह देता था, तो मुझे लगता कि नहीं यार, नहीं होगा, मेरे से तो नहीं होगा। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? हम करते हैं आज नहीं तो कल होगा। हो सकता है कि एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी, रील इंस्टा पे जो है देखा था कि जिसने आपको नो कहा कह दिया है ना, उसको इन फ्यूचर ये एहसास दिलाना है कि उसने आपको उस टाइम नो कहा जब वो शुरू कर सकता था, लेकिन उसने नो कर दिया, तो उसे बाद में अफ़सोस दिलाना है। तो बस इसी एटीट्यूड के साथ काम करते हैं। किसी ने नो कह दिया, भई कोई बात नहीं, उसका बैड लक। तो बस सिंपल फ़ॉर्मूला है कि नो सुनकर बैठो नहीं, कोई बहाने ना मारो और सीखते रहो, हमेशा पॉजिटिव रहो, टीम को मोटिवेट करो। अगर आप नो सुन के खुद डिमोटिवेट हो जाते हो, तो शायद आप टीम को भी मोटिवेट नहीं कर पाओगे। इसलिए टीम को भी मोटिवेट कीजिए, खुद भी पॉजिटिव रहिए, खुद भी सीखिए, टीम को भी सिखाइए और खुद एक एग्ज़ाम्पल बनिए। क्योंकि जब आप एग्ज़ाम्पल बनोगे, लोग आपकी आपकी बात नहीं सुनते, आपकी आदतों को फ़ॉलो करते हैं। लोग लोगों के स्टेटस स्टोरी को जो है क्यों देखते हैं? क्योंकि हम उनके स्टोरी, स्टेटस ये सब से लोग जो है वो एक आइडिया लगाते हैं, उनको फ़ॉलो करते हैं कि हाँ, हैं।
हमारे अपलाइन है, हमारी टीम मेंबर हैं, वो बिज़नेस के प्रति हैं, एक्टिव हैं। वो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, मीटिंग में आ रहे हैं, तो हमें वो फॉलो करते हैं। तो बस लोग आपकी बात नहीं, आपकी आदतों को फॉलो करते हैं। तो अगर आप रोज़ मीटिंग, ट्रेनिंग में आएँगे, तो आपकी टीम भी आएगी और हमारे बिज़नेस डाउन होने का मुझे लगता है कि यही एक फंडा है कि हम मीटिंग, ट्रेनिंग में लोगों को ला नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर हम खुद शायद नहीं आएँगे तो हमारी टीम भी नहीं आएगी। हमारी टीम अगर देखेगी कि हमारे अपलाइन्स आ रहे हैं, हमारी टीम के और मेंबर आ रहे हैं, तो शायद वो और आएँगे। और जब ज़ूम मीटिंग ऐसी चीज़ है कि अगर कोई कहते हैं ना ज़ूम मीटिंग सक्सेस की है। हाँ, ये बात सही है। अगर ज़ूम मीटिंग में कोई आता है तो बिल्कुल वो मोटिवेट होता है, बिल्कुल वो एक्टिव होता है। तो अगर आप रोज़ काम करेंगे, रोज़ टीम में काम आएँगे, रोज़ ज़ूम मीटिंग रोज़ होता है, रोज़ लोग देखेंगे आपको, तो लोग सोचेंगे कि हाँ, ज़ूम मीटिंग को अटेंड करना चाहिए। तो फ्रेंड, जिस तरह मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है, उसी तरह माइंडसेट को भी चार्ज करना पड़ता है। तो ज़ूम मीटिंग आपको नॉलेज देती है, कॉन्फिडेंस देती है, मोटिवेशन देती है और साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल को भी इम्प्रूव करती है। और इसके साथ-साथ सबसे अच्छी बात इस सिस्टम में, जिस सिस्टम का आज हम पार्ट बने हैं, इस सिस्टम को बहुत अच्छे से सोचने और समझने का मौका देती है, सिस्टम को समझाती है। तो ज़ूम मीटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सक्सेस की एक की ज़ूम मीटिंग भी है। तो जो लोग रेगुलर मीटिंग अटेंड करते हैं, उनकी ग्रोथ ज़रूर होती है और उनकी टीम की भी होती है। गाइस, ज़ूम मीटिंग हमारे बिज़नेस का ऑक्सीजन है और आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन के बिना इंसान नहीं रह सकता। सेम वैसे ही मीटिंग के बिना कोई बिज़नेस ग्रो नहीं कर सकता। तो सक्सेस का एक मूल मंत्र हमारा ज़ूम मीटिंग है। तो सक्सेस में एक एक कड़ी और आती है जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है कनेक्टिविटी। टीम से, अपलायंस से, इवन दोनों से। तो बात करते हैं अगर हम अपलाइन की कनेक्टिविटी की, तो गाइस हम सब लोग किसी न किसी, हमारे पास सभी के पास एक अपलाइन होता है। हम उस अपलाइन को, हम कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो हम अपने अपलाइन से सजेस्ट करते हैं। सिंपल एक बात है, एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगी। जैसे कि आप, अगर आप किसी नए सिटी में कहीं जाते हैं, अकेले हो आप और आपको रास्ता ना पता हो, तो आप क्या करोगे? सिंपल सी बात है, आप किसी से रास्ता पूछोगे, या तो अकेले भटकोगे, कभी ना कभी आप भटक-भटक के किसी न किसी से पूछोगे ही, या फिर आप डायरेक्ट पूछोगे कि बताइए मुझे इस सिस्टम में आई हूँ मैं, मुझे क्या करना है? तो बिज़नेस में हमारे अपलाइन वही एक गाइड होते हैं, वही एक सिस्टम को बताने वाले होते हैं, जो हमें एक सही रास्ता बताते हैं, एक सही पाथ बताते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, आप तुरंत अपलाइन से कनेक्ट करें। कोई भी डाउट्स है, डाउट क्लियर करें। आप थर्ड पार्टी करें। अगर आप किसी को बिज़नेस समझा रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप तुरंत थर्ड पार्टी कॉन्फ्रेंस पे करके अपलाइन से बात करें और डेली रिस्पॉन्डिंग भी करें अपने अपलाइन को। तो जो पर्सन अपने मेंटर से, अपने अपलाइन से कनेक्ट रहता है ना, उसकी ग्रोथ भी होती है। बिकॉज़ अपलाइन के थ्रू आपको एक रोड मैप मिलता है, जिसको फॉलो करते हुए आप जो है सक्सेस पा सकते हो। जैसे एक ट्रेन होता है, वो ट्रैक पे चलता है, तो वो फाइनल डेस्टिनेशन तक ज़रूर पहुँचता है। सेम वही प्रोसेस है, अगर वो ट्रैक छोड़ दे, तो शायद एक्सीडेंट हो जाए, राइट? तो वही सेम प्रोसेस है अपलाइन का और सिस्टम का। अपलाइन और सिस्टम हमारे ट्रैक ही हैं। तो अपलाइन के कनेक्ट में ज़रूर रहें, क्योंकि सक्सेस के लिए हमें एक रोड मैप चाहिए और वो रोड मैप हमें केवल अपलाइन ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। और अब मैं बात करती हूँ टीम के कनेक्टिविटी की। हमारे जो बिज़नेस सेल ग्राफ डाउन चल रहे हैं, शायद उसके पीछे हमारे ये भी एक रीज़न है कि हम प्रॉपर कंसिस्टेंसी तो नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ हमारी कनेक्टिविटी भी अपलाइन या टीम से नहीं बनी हुई है। तो गाइस, एक स्ट्रॉन्ग टीम वही होती है जिसमें एक अच्छा ट्रस्ट हो, तो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग टीम ही एक बड़ी सक्सेस को बनाती है। कोई एक अकेला इन्विजिबल लीडर तो बन ही नहीं सकता, जब तक उसके साथ उसकी टीम हो। कोई भी बिज़नेस हो, इवन आपके घर में भी आप अकेले एचओडी नहीं बन सकते, जब तक पूरी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे, आप पे ट्रस्ट ना करे। तो सेम हमारे बिज़नेस में भी है, कोई एक अकेला इन्विजिबल लीडर नहीं बनता, जब तक उसके साथ उसकी टीम ना हो। जैसे एक लकड़ी को हम आसानी से तोड़ सकते हैं ना, वैसे एक सिंपल एक अकेले इन्विजिबल को भी हम आसानी से तोड़ सकते हैं। उसको रिजेक्शन दिखा के या कैसे भी। बट वहीं अगर 10 से 20 लकड़ियों का एक बंडल होता है ना, तो शायद उसे तोड़ना आसान नहीं होता है।
सेम वैसे ही हमारी टीम बॉन्डिंग भी है। जब हम टीम में एक-दूसरे की हेल्प करते हैं, एक-दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक-दूसरे के साथ सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं, हम पर्सनल मीटिंग लेते हैं, फेस टू फेस बातें करते हैं, तो वो हमारी होती है, फिर वो हमारी एक फैमिली बन जाते हैं। फिर हम उस फैमिली में बेधड़क, बेहिचक अपनी बातें रख सकते हैं, अपनी बातें कह सकते हैं। जैसे कि आज मैं अपने पे फैमिली के सामने बेधड़क अपनी बातें शेयर कर रही हूँ। तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिक फिर आने लगता है और फिर वही टीम जो है वो ग्रोथ करती है। तो बिज़नेस सिर्फ प्रोडक्ट, सर्विस या इनकम का नहीं है। बिज़नेस है लोगों का। हम सब लोगों का ही ये बिज़नेस है। तो अगर हम लोगों से ही अच्छा रिलेशन नहीं बिल्ड कर पाएँगे, ट्रस्ट नहीं बना पाएँगे तो बिज़नेस कैसे जाएगा ऊपर? तो ट्रस्ट बनेगा तभी टीम बनेगी और टीम बनेगी तभी इनकम बनेगी और इनकम होगी तो शायद हमारी ग्रोथ होगी, राइट? तो पहले रिलेशन बिल्ड करना बहुत ही ज़रूरी है, अपलायंस से, टीम से, सिस्टम से, सभी से। एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में कि अगर आपको कोई बिज़नेस, हम यूनो पे की बात नहीं कर रहे, हम कोई भी बिज़नेस की बात कर रहे हैं, कहीं पे भी, कि अगर हमें कभी बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो हम किसके साथ बिज़नेस पसंद करेंगे? जिस पे ट्रस्ट हो उसके साथ या जिसको हम ना जानते हो, जिस पे ट्रस्ट ही ना हो उसके साथ? आई होप सो कि सभी का रिजल्ट होगा, सबका आंसर यही होगा कि नहीं भाई, जिसके साथ ट्रस्ट होगा, जिसको हम जानते होंगे उन्हीं के साथ। तो हाँ, सही है। इसलिए पहले रिलेशनशिप बनाते हैं, बाद में बिज़नेस करते हैं, क्योंकि लोग कंपनी से पहले ना हमें जॉइन करते हैं, आपको जॉइन करते हैं। अगर आपका रिलेशन स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी टीम से, आपके लोगों से, आपके सीनियर से, आपके क्लाइंट से, इवन सभी से, क्रॉस टीम से भी बातें हो करनी चाहिए। और अगर आपकी रिलेशन उनसे भी अच्छे हैं, तो कभी सिस्टम के बारे में कुछ भी अगर वो आपसे पूछे, तो आप बिल्कुल उन्हें बताएँ, क्योंकि वो भी हमारे सिस्टम में है। तो रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर ट्रस्ट की बात हो रही है ना, तो एक ट्रस्ट शायद हमें 100% वाला ट्रस्ट जो है, हमें अपने सिस्टम पे भी करना होगा। हम सब पे ट्रस्ट कर लें, लेकिन अगर हम इस सिस्टम में, जिस सिस्टम का पार्ट हम बने हैं, उस सिस्टम पे अगर हमने ट्रस्ट नहीं किया, तो कभी हमारी सक्सेस पॉसिबल नहीं है। हम इस सिस्टम में सक्सेस होने के लिए आए हैं, लेकिन इस सक्सेस में जो है हमें रिजेक्शन और ऑब्जेक्शन फेस करते हुए हमको अगर इस सिस्टम पे भरोसा नहीं हुआ, तो फिर हम बिल्कुल भी सक्सेस नहीं को गेन कर पाएँगे। बिकॉज़ इसी सिस्टम से हमारे बीच एक सक्सेसफुल लीडर आप सबके बीच जो है हमारे डायमंड सर, प्रीतम लाल सर, इसी सिस्टम पे ट्रस्ट करते हुए, जब कोई नहीं था, कंपनी की स्टार्टिंग थी, उन्होंने इस सिस्टम पे ट्रस्ट किया। चाहते तो वो ट्रस्ट नहीं करते, तो शायद वो डायमंड नहीं बन पाते आज। बट इस सिस्टम पे उन्होंने ट्रस्ट किया, सिस्टम को फॉलो किया और आज उसका रिजल्ट आप देख रहे हो। एक टॉप का रैंक डायमंड अचीव किया। तो सर ने सक्सेस को गेन किया। तो सर कर सकते हैं, तो क्या हम सब नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं किसी से भी पूछूँ कि आपका एम क्या है इस सिस्टम के प्रति, तो सब यही कहेंगे कि मुझे डायमंड बनना है। तो क्या डायमंड बनने के लिए हम डेली बेस की सिस्टम को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं, तो हमारा सेल ग्राफ क्यों डाउन जा रहा है? और अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारा व्हाई क्लियर नहीं है, हमें करना ही नहीं है कि हम बस केवल 649 लगा के आते हैं, ऐसे नहीं गाइस, बिल्कुल करेंगे और होगा। जब सर कर सकते हैं, प्रीतम लाल सर सब कर सकते हैं, तो हम भी बिल्कुल कर सकते हैं। तो बस ज़रूरत है सिस्टम पे बिलीव करने की। कई लोग जल्दी रिजल्ट ना मिलने पर ना सिस्टम पे डाउट करते हैं, कुछ लोग रॉयल्टी देख के डाउट करते हैं, लेकिन गाइस याद रखिएगा, सिस्टम कभी फेल नहीं होता है। जो लोग इसमें सक्सेस पा चुके हैं, उनके लिए आप कहोगे कि हाँ, उनको सक्सेस मिल गई है, लेकिन उनकी सक्सेस का स्ट्रगल आपने नहीं देखा। तो सिस्टम कभी भी फेल नहीं होता, लोग बीच में रुक जाते हैं और फिर सिस्टम को ब्लेम करते हैं। सिस्टम पे हमें 100% वाला बिलीव करना है। जैसे एक डॉक्टर को हम बिलीव करते हैं ना, डॉक्टर पे ट्रस्ट करते हैं, वो हमारे घर खानदान का तो होता नहीं है, बट अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं, तो डॉक्टर जो दवा लिखता है ना अपने पेशेंट को, पेशेंट उस पे ट्रस्ट करता है, वो उसकी लिखी हुई दवा को लेता है, ना कि बदल देता है कि नहीं भाई मुझे ट्रस्ट नहीं है, मैं नहीं इस दवा को लूँगा, नहीं, वो डॉक्टर की बात मानता है। उसी तरह हमें भी सिस्टम पे ट्रस्ट करना होगा और सिस्टम को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना होगा, तभी सक्सेस पॉसिबल है। तो गाइस, सक्सेस के लिए अगर हम सबसे पहले की तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है, दूसरी हमारी की मैंने आपको बताया कि टीम रिलेशन बॉन्ड, अपलायंस से कनेक्टिविटी,
और तीसरी चीज़ है कि फॉलो। हम सिस्टम पे सभी को लाते हैं, हमारे इतने यूज़र्स बढ़ गए हैं यूनो पे के 50K प्लस हो चुके हैं, लेकिन मीटिंग में केवल 100-150 ऐसे ही क्यों आते हैं? कभी-कभी तो 90 भी लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रॉपर फ़ॉलो अप नहीं कर पा रहे हैं, हमारे यूज़र्स डेली बढ़ रहे हैं। 2-3 दिन पे अच्छे-अच्छे काफ़ी जो है 100-150 यूज़र्स बढ़ रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम के बारे में उनको शायद यूनो पे का सिस्टम का फ्यूचर नहीं दिखा पा रहे हैं, उनका व्हाय नहीं क्लियर कर पा रहे हैं या उनको टारगेट नहीं दे पा रहे हैं, उनके टारगेट पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो सक्सेस केवल हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने से ही मिलती है और साथ ही साथ इम्प्लीमेंट के साथ-साथ एक टारगेट पे भी मिलती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की टारगेट नहीं होगी तो हम पाएँगे क्या? फिर वो सक्सेस क्या? तो गाइस सक्सेस के लिए टारगेट पे भी फोकस ज़रूरी है। टारगेट जितना क्लियर होगा, एक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। जो भी टारगेट है आपका उसे रोज़ याद कीजिए, उसे लिखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका टारगेट क्लियर होगा उतना ही ज़्यादा एक्शन होगा आपका और आपकी टीम का। जैसे जब अर्जुन ने आपने सुना होगा कि जब अर्जुन ने मछली की आँख भेदी थी, तब उनका फ़ोकस पेड़, पत्ते, पौधे पे नहीं था। उनका पूरा फ़ोकस, पूरा टारगेट जो था वो केवल मछली की आँख पे था। तो हमें भी सारे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके सिर्फ टारगेट पे फ़ोकस करना है। तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी, तभी सिस्टम की ग्रोथ हो पाएगी, तभी हम बिज़नेस सेल ग्राफ हमारा जो है वो अप हो पाएगा। तो फ्रेंड्स टाइम को देखते हुए शायद मेरा फाइनल मैसेज बस आपसे यही है कि सक्सेस का फॉर्मूला तो हम सब लोग जानते हैं, सभी ने सुना है, सभी ने देखा है, रील के माध्यम से कई लीडर्स भी आते हैं, सब बोलते हैं। बट सक्सेस को अगर फॉर्मूला सिंपल है, जो ये छोटी-छोटी डेली बेस की आदतें हैं, डेली मीटिंग अटेंड करना, डेली प्रोस्पेक्टिंग करना, अपलाइन और टीम से बॉन्डिंग बनाना, कनेक्ट रहना, रिजेक्शन को फेस करना और रिजेक्शन से डरना नहीं, कभी भी गिव अप नहीं करना। अगर आज आपने गिव अप कर दिया, हो सकता है कि आज अगर आप गिव अप नहीं किए होते तो कल थोड़ा-सा और एफर्ट्स लगाते तो शायद आप सक्सेस पा लेते। इसलिए गिव अप करने की सोचना भी नहीं। सिस्टम पे बिलीव रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट टारगेट है अपने फोकस पे, अपने टारगेट पे फोकस करना। ये सभी पॉइंट जो है ना, अगर इसको सही तरीके से फॉलो अप किया जाए, तो शायद सक्सेस सभी को मिल जाएगी। तो मैं तो अपना ओपिनियंस बस यही आप सबके साथ शेयर करना चाहती थी और मैं खुद भी इसको इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। और सर ने जैसे कि बताया मैं अभी कंपनी के जस्पर रैंक पे जस्पर रैंक पे वर्क कर रही हूँ। तो मैं इस सिस्टम को फॉलो कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी टीममेट्स हैं, मेरे जितने भी यूनिफे की फैमिली जो आज मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को सुना और इम्प्लीमेंट करें और इस बिज़नेस को हम सब इस सिस्टम को जो है ग्रोथ की तरफ ले जाएँ। सो आप सभी के ब्राइट फ्यूचर और बिग सक्सेस की विश करते हुए अब मैं अपनी बातों को वाइंड अप करना चाहूँगी। सो गाइस हैव अ ग्रेट डे, कीप ग्रोइंग गाइस। थैंक यू सर ओके सर, सागिन सर कंटिन्यू करें। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू जो आप आई और आपने कहीं ना कहीं लगातार 30 मिनट्स आपने बात किया और इन 30 मिनट्स में आपने हर पॉइंट इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपने बात किया। बहुत ही अमेजिंग आपकी मीटिंग रही है ड्रीमली और हर पॉइंट को मैंने आपके नोट किया है। 100% आप जो भी बात करते हैं लगातार कंसिस्टेंसी बिजनेस में टिके रहने के लिए एक लॉन्ग टर्म के लिए हमें कहीं ना कहीं हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, है ना। और जैसे कि एक चीज़ मैंने सीखा कि इस बिजनेस में अपने पास 2 तरीके का प्लान होना चाहिए। जैसे एक होना चाहिए कड़क और एक होना चाहिए मरहम। यानी कि जब इंसान को चोट लगे तो दूसरा होना चाहिए जो मरहम लगा सके। यानी कि एक अप्लाई अगर कड़क बात करे तो तुम्हें करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, दूसरा अप्लाई हो आप कर सकते हो। यानी कि 2 तरीके के जब लोग होते हैं, एक जो बिजनेस पार्टनर होता है वो स्टेबल होता है। हाँ जरूर वो कड़क वाला अप्लाई बुरा बनता है डाउनलाइन की नजरों में, लेकिन इस बिजनेस में 2 तरीके के हर एक इंसान को अप्लाई चाहिए, है ना। जिससे कहीं ना कहीं उसको अगर कोई इंसान लगातार मोटिवेट कर रहा है, आपको पॉजिटिव पॉइंट बोल रहा है, कोई नेगेटिव पॉइंट या फिर बोला जाए आपको चैलेंज देने वाला आप पर कोई अप्लाई नहीं है, तो फिर दोस्तों आपका बिजनेस वहीं पे थोड़ा सा रुक जाता है ना। और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मीटिंग को पूरा डिले किया
सक्सेस का रोड मैप बताया। मंजिल उन्हीं को होती है दोस्तों, उन्हीं की होती है जो रुकते नहीं, झुकते नहीं, लगातार कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं। सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है ये वाला कि सपने वो नहीं होते दोस्तों जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं, वो हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ये चीजें हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं, है ना, तो आपको सबसे पहला आपका होता है गोल। जब इस बिजनेस को आप स्टार्ट करेंगे, एक मिनट में स्क्रीन को शेयर कर लेता हूँ। कुछ 2 से 4-5 मिनट मैं भी बात करता हूँ, 5 मिनट तक, 5 से 10 मिनट आप लोगों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूँ। ओके, वेट करेंगे एक बार। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो चलते हैं पॉइंट पे। सक्सेस, जो मैं बात कर रहा था सक्सेस का रोड मैप, तो मेरे को वो पढ़ना क्लियर करके मेरी वही सर की प्रॉपर है। एक बार कोई भी पार्टनर बताएंगे जो भी अवेलेबल हो। यस सर, कंटिन्यू प्रॉपर है। तो दोस्तों कहीं सक्सेस का जो रोड मैप है ये आप देख सकते हैं। सक्सेस रोड मंजिल उन्हीं को होती है जो रुकते नहीं, झुकते नहीं, सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं। बहुत सारे लोग सपने देखते हैं दोस्तों, सोते वक्त देखते हैं, वो सपने नहीं होते, वो ख्वाब होते हैं, है ना। सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी कि जब आप सपना देखते हो इतने समय के अंदर बनना, तो आपको सोते समय भी यही आए कि मैंने क्यों नहीं किया। यानी ये सपने आपको सोते वक्त नहीं आना चाहिए, बल्कि सोने नहीं दे। ऐसे सपने देखिए आपको रात को भी लगे कि मैं इतना काम कर लूँ, इसको फॉलो कर लूँ, इससे नाम लिख लो, ये नंबर लिख लो, इससे कल बातें करनी है। अगर आप 1 बजे तक 2 बजे तक सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठ जा रहे हैं, तो क्या आपको अपने आपके सपने सोने नहीं दे रहे हैं, वो सपने होते हैं। और जब आप किसी बिजनेस के किसी भी स्टार्टिंग पे आप काम करते हो, तो सबसे पहला आपको बड़ा पड़ता है गोल। सपना देखो, लक्ष्य बनाओ, सबसे पहला होता है गोल बनाओ। लोगों का अभी तक गोल ही बहुत सारे लोगों का नहीं होता, और बिना गोल वाले लोग कभी सक्सेस नहीं होते दोस्तों। गोल जिसका नहीं है, जो कंसिस्टेंसी, यानी कि जिसका निर्धारित ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, वो इंसान अनगिनत रास्तों पे जाएगा, क्योंकि उसको यही चीज नहीं है। अगर आज आप गोल इसी बना के रखें कि वहाँ पे डायमंड जाना है, तो आपको बहुत सारे रास्ते ऐसे मोड़ आएंगे जिसको आप, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि दिल्ली में हमारी मीटिंग है, दिल्ली में सेमिनार है, हमें दिल्ली जाना है, आपको अगर क्लियर नहीं है, तो आपको दिल्ली जाते समय कई सारे मोड़ पड़ेंगे, रास्ते पड़ेंगे, और उसी रास्ते में आप चल पड़ेंगे। वैसे ही आपका लक्ष्य होता है, आपका बिजनेस होता है। जब तक इस जीवन पे आप डायमंड तक का गोल नहीं बनाएंगे, तब तक आपको ऐसे ऐसे रास्ते में मोड़ आएंगे, रुकावटें आएंगे। यानी कि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे जो आपको इस कंपनी से, इस प्लेटफॉर्म से निगेटिव करेंगे। लोग अपने आप को बेस्ट बताएंगे, बट अगर आपका गोल क्लियर है, आपका क्लियर है, क्लियर है कि मुझे अनुशासन आज बेहतर कल। अनुशासन अगर आज आपने अपनाया, तो आपको बेहतर कल होने वाला है। यानी कैसे दोस्तों, जब आप अनुशासन का पालन करेंगे, कैसा अनुशासन, डेली ट्रेनिंग आना, कोई भी टीम पार्टनर आता है ग्रुप में ज्वाइन कराना, टीम से एक अच्छा कनेक्शन बनाना। यानी कि जैसा आज आप करोगे, आज आपने अच्छा, यानी आप खुद को देखिए कि मैं जिस तरीके से काम कर रहा हूँ या कर रहे हैं, कल मेरी टीम काम करेगी उस तरीके से, तो क्या मेरी ग्रोथ होगी। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से आप एक्टिव होकर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अगर घूमने जा रहे हैं, अगर आप एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप कहीं न कहीं काम नहीं कर रहे, आप सिर्फ कॉलिंग्स में कोई आपके सामने है नहीं, है ना, अगर आप ये चीज नहीं करें, तो कल यही अगर आपकी टीम करेगी, तो क्या आप ग्रोथ करोगे, क्या आप बड़ा पैसा बना पाओगे। अगर नहीं, तो आज आपको सुधारने, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। लर्निंग, तीसरा पॉइंट है लर्निंग। सीखते रहो और बदलते रहो दोस्तों, है ना, बढ़ते रहो दोस्तों। अगर आप सीखते रहेंगे, लगातार मीटिंग ट्रेनिंग का पार्ट बनते रहेंगे, तो आप इसका 4th जो कमेंट है, सक्सेस, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है दोस्तों, करती है जो हार नहीं मानते। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है जो हार नहीं मानते दोस्तों, है ना। याद रखो, सही रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन वही तुम्हें सफलता तक ले जाता है। बिल्कुल रियल बात है कि सही रास्ता कभी इंसान को सफल बनाने के लिए आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत कठिन होता है। आप किसी गलत काम में चले जाओ,
आप गलत काम में बहुत बड़ा पैसा कमा लोगे, लेकिन राइट अगर आप काम कर रहे हो, सही काम कर रहे हो, तो उसमें आपको कठिनाई बहुत आएगी, बहुत सारी समस्याएं, बहुत समय लग सकता है, लेकिन सफलता तक ले जाएगी जरूर, है ना। हार्ड वर्क, मेहनत आज, सफलता कल मिलेगी। फोकस, ध्यान एक लक्ष्य पर और पक्की होनी चाहिए। आपका लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, मुझे गोल्ड डायमंड है, इतने 6 महीने 1 साल के अंदर करना है, उसको कैसे करना है, अभी रोड मैप बनाना है ना। तो पेशेंस, लगातार प्रयास ही आपको सफलता की एक चार दोस्तों, लगातार अगर आप प्रयास करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। तो यहाँ पे दिया गया है, सोच बदलो, खुद पर भरोसा करो, मेहनत करो, सफल बनो। ये सारी चीज अगर आपने कर लिया तो आपको सक्सेस मिलने ही मिलेगा दोस्तों। ओके, तो हमारा दूसरा पॉइंट था टीम बिल्डिंग का फॉर्मूला। टीम कैसे बिल्ड होती है, सफल यानी कि बात की जाए, आप टीम तो ला रहे हैं, है ना। जैसे बोला जाता है कि अगर आप ऊपर, सपोज दैट बिजनेस में क्या हो रहा है, जैसे फिल सर ने भी बोला था, हमारे सेफ्टी सर ने बोला था कि हो क्या रहा है कि हम कहीं ना कहीं न्यू पार्टनर्स को ला रहे हैं, मतलब यानी हमारे ऊपर से पानी तो आ रहा है, लेकिन नीचे से हमारे बाल्टी में टीम है। वही चीजें हैं दोस्त, हमारे न्यू पार्टनर तो आ रहे हैं, लेकिन हम पुराने लोगों को बिजनेस की नॉलेज नहीं दे रहे हैं, तो हमारे वही पुराने लोग धीरे धीरे टूटते जा रहे हैं, क्योंकि उनको वो चीजें पता ही नहीं है। लोगों को हम रिचार्ज की सर्विसेज दिखा के ला रहे हैं, हम लोगों को इस बिजनेस का मेन मोटिव बता ही नहीं रहे, इस बिजनेस को पैसा कमा सकते हैं उनको बता ही नहीं रहे। तो मेन इंपॉर्टेंट है उनको मीटिंग ट्रेनिंग में ला के उनको कहीं ना कहीं, आप एक बार अंदाजा लगाइए दोस्तों, जितने भी लोग हैं डेली 50 पार्टिसिपेंट्स में मिनिमम लेता हूँ 50 to 100 पार्टिसिपेंट्स डेली इस टाइम पे आ रहा है, ठीक है। ये 100 पार्टिसिपेंट्स में मैं मान लेता हूँ टोटल 80 पार्टिसिपेंट्स जो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं है, लेकिन 20% जो एक्टिव, इन 20 लोगों को अगर सही से ट्रीट किया जाए, अगर इन 20 लोगों को मीटिंग ट्रेनिंग इस बिजनेस का मेन मोटिव बताया जाए कि आप पैसे भी कमा सकते हो सर्विस के अलावा, उनको सही से मीटिंग ट्रेनिंग बिठाया जाए, तो 20 लोग 10 दिन में 200 लोगों की टीम हो जाएगी मीटिंग में, है ना। तो टीम बिल्डिंग का फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, एक साथ सोच, एक साथ काम, एक साथ कामयाबी। लीडर्स के अंदर क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे टीम बिल्ड का एक मेन फॉर्मूला है, एक साथ सोच, अपनी सोच एक जैसी होनी चाहिए। अगर आप सभी लोगों की सोच एक जैसी है, अगर आप अलग अलग सोच रहे हैं, फिर भी आप डिस्कशन कीजिए इस सोच को कैसे एक जैसा बनाया जाए, एक साथ काम करें, एक साथ कामयाबी मिलेगी। टीम बिल्डिंग फॉर्मूला, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, कॉमन गोल, रिस्पेक्ट इक्वल टू सक्सेस। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो, पहला तो होता है किसी भी बिजनेस पार्टनर, अगर आप बिजनेस पार्टनर हो, सपोज दैट हमारे कहीं के मैं कंपनी के 2 संस्थापक, या फिर बोला जाए तो जिन्होंने कंपनी को स्टार्ट किया, उन 2 लोगों को लेता हूँ। उन दोनों लोगों के अंदर ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे के अंदर। वैसे ही आप और हम जैसे बिजनेस पार्टनर है, ट्रस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा बिजनेस पार्टनर हमारे साथ कहीं ना कहीं ऑनेस्टी के साथ काम कर रहा है, ईमानदारी के साथ काम कर रहा है। दूसरा कम्युनिकेशन, आप अपनी बोली पे, अपनी बातों पे दोस्तों बहुत ध्यान रखें, आपका कोई वर्ड आपके टीम को, आपके बिजनेस पार्टनर को जो बना जाए, है ना। कम्युनिकेशन आप बहुत सुधार के बोले, क्योंकि दोस्तों खुलकर बात, स्पष्ट विचार, आप अपनी टीम के साथ कोई चीजें छिपाए नहीं, आप अपनी टीम के साथ खुलकर बात करें और स्पष्ट बात करें, स्पष्ट विचार शेयर करें दोस्तों। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा कोलैबोरेशन, मिलकर काम, बेहतर पहचान परिणाम। दोस्तों अगर हम सभी लोग मिलके, टीम बिल्डिंग का मेन मोटिव है मिलके काम करना, तब भी अपलाइन से, या फिर बोला जाए एक अच्छा अपलाइन जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करता है, लगातार कंसिस्टेंसी आपको कॉल करता है, फॉलो अप करता है, दोस्तों उनके साथ हम मिलकर काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आपका और आपका अपलाइन का भी होने वाला है दोस्तों। कॉमन गोल, आप गोल बनाए, एक लक्ष्य। अर्जुन सर आप बिल्कुल ये एक्टिविटी ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है, ओके। तो कॉमन गोल आप बनाए, एक लक्ष्य, एक दिशा। आपका एक जो आपका अपलाइन, आपने डाउनलाइन होती है, फिर आपके डाउनलाइन, आपका एक लक्ष्य होना चाहिए। गोल जो आपका है, एक लक्ष्य, एक दिशा, उसी लक्ष्य पे सभी लोग काम करो। सक्सेस, किसी काम को 1000 बार करो, 1,00,000 बार करो, बट हर बार करो जब तक सक्सेस न मिल जाए। रिस्पेक्ट, एक दूसरे की इज्जत और वैल्यू दीजिए, आप अपनी टीम में एक दूसरे की वैल्यू और इज्जत दीजिए, ऑटोमेटिकली सारी अगर मिलावट हो गई
तो दोस्तों सक्सेस आपको, मजबूत टीम, शानदार जीत आपको मिल जाएगी, ये इसका रिजल्ट है दोस्तों 100%। मजबूत टीम के फायदे, बेहतर परफॉर्मेंस होती है, मोर इन्फॉर्मेशन होती है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है, हायर मोटिवेशन होती है, पॉजिटिव वर्क कल्चर होता है। यानी कि जैसा आज आप मजबूत टीम बनाओगे, कल आपकी टीम वैसी ही मजबूत टीम बनाएगी। ओके दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा लाइन है, ये आप देख सकते हैं, वन टीम वन ड्रीम वन सक्सेस। मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए टीम बनाइए, ड्रीम ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म के लिए हो जाएगी, वैसे ही दोस्तों सक्सेस आपको मिल जाएगी। क्योंकि सक्सेस आपको पैसे सक्सेस मिल जाती है, आपको पहचान, आपको रेपुटेशन, हर एक सीधे डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस मानी जाती है। ओके, तो चलते हैं और एक आध पेज पे बात करते हैं, 1 से 2 मिनट, फिर हम लेंगे नेक्स्ट पेज पे बात करेंगे। ओके, अपलाइन और बिजनेस पार्टनर का साथ कैसा होना चाहिए। ओके, तो आप देख सकते हैं अपलाइन और बिजनेस पार्टनर के साथ कैसा होना चाहिए। अच्छा, साथ अच्छा तो रास्ता आसान, मंजिल भी पास और सफलता भी पास। दोस्तों अगर साथ अच्छा है तो रास्ता भी आसान हो जाता है और मंजिल भी पास और सफलता भी खास हो जाती है। हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं बल्कि एक मजबूत टीम बनाकर लाखों लोगों की जिंदगी बदलना है। एब्सोल्युटली राइट दोस्तों, हमारा एक मकसद ये नहीं है कि आपसे पैसा कमाना। अगर आज हम जाके हर एक इंसान सपोर्ट कर रहे हैं, बस एक ही मकसद है, हजारों लाखों लोगों की इस सिस्टम से आज लाइफ चेंज करना, यानी कि उनके जिंदगी में बदलना है, बदलाव लाना है ना। तो ये चलते हैं, सम्मान करें। अपलाइन और बिजनेस पार्टनर हमारे मार्गदर्शन और सहयोगी हैं, उनका हमेशा सम्मान रखें। अपने डाउनलाइन अपने बिजनेस पार्टनर्स की काफी ज्यादा कहीं न कहीं एक रियल रोड मैप दें, विश्वास और निष्ठा रखें, विश्वास रखें, सकारात्मक रहें, यानी कि आप नकारात्मक ना सोचें, सकारात्मक सोचें, लक्ष्य पर फोकस करें, ध्यान से सुने, सहयोग और सपोर्ट करें, खुलकर संवाद करें, सफलता का जश्न मनाएं। दोस्तों जब किसी की सक्सेस हो, ऊपर रैंक हो, टॉपर रैंक हो, उनके साथ सफलता, उनके सफल पे आप शामिल हो, उनकी सफलता पे और जश्न मनाएं। यानी कि एक सेलिब्रेशन जो भी आप कर सकते हो, ऑफलाइन है तो आप जाके घूम फिर आए उनके साथ, मतलब यानी की बात की जाए, उनके सफलता पे आप उनके साथ हो। ओके, तो कंपनी के प्रति कैसा भी विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल कंपनी के प्रति विश्वास ऐसा होना चाहिए, यानी कि जैसे हमें अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त, जैसे अपने भाई पे ट्रस्ट होता है, वैसा हमें कंपनी पे ट्रस्ट करना चाहिए। हमारा विश्वास हमारी ताकत, जैसा हम विश्वास करेंगे वैसे हमारी ताकत होने वाली दोस्तों। ओके, तो कंपनी के प्रति कंसिस्टेंट कैसे रहें, रोज कंपनी की ट्रेनिंग अटेंड करें दोस्तों, डेली प्रोडक्ट और सर्विस की जानकारी बढ़ाएं, अपने को जानकारी लें, हर दिन नए लोगों से कनेक्ट करें, कंपनी की पॉलिसीज और सिस्टम को फॉलो करें, पॉजिटिव सोच और टीम स्पिरिट बनाए रखें, यानी आप पॉजिटिव सोच रखें अपने माइंड में और टीम की स्पिरिट बनाए रखें दोस्तों। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म विजन रखें, हर परिस्थिति में कंपनी पर विश्वास रखें। सक्सेस का मंत्र कंसिस्टेंसी इक्वल टू लॉन्ग टर्म सक्सेस। दोस्तों ये सारी चीजें मुझे ममता मैम के थ्रू मिला, जिसको मुझे यहाँ पे शेयर करना, जिसको जो लोग सामने बताया, या फिर बोला जाए तो आपको, आप सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रेडी की गई थी, जिससे आप सीख पा रहे हैं, लगातार आप देख पा रहे हैं, इस पर अगर काम किया जाए तो 100% सक्सेस मिल सकती है दोस्तों। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आएगा सारी चीज। एक ही चीज बोलना चाहूंगा, इस टॉपिक के काम करना, मैं हमने लगातार 30 मिनट बात किया था और इन 30 मिनट में हर बार मैं आपका एक ही चीज बोला था, कंसिस्टेंसी, पेशेंस और इस बिजनेस में लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना दोस्तों काम करना है। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, लगातार मैं आपकी बातों को फॉलो करना है, आप सभी को लगना है और एक बेस्ट रिजल्ट लेके आना है। तो आज की मीटिंग कैसी लगी, आज की ट्रेनिंग मैम का मोटिवेशनल कैसा लगा, जो भी हमारे मीटिंग का आप अगर फीडबैक देना चाहते हैं, एक बार हैंडल्स के माध्यम से आ सकते हैं। आप सभी लोग 1 से 2 मिनट आज इस मीटिंग का फीडबैक जरूर दें। ओके, चलिए बहुत बढ़िया, हमारे बीच एक हैंडल हो चुके हैं हमारे टॉपर डायरेक्टर मिस्टर धर्मेंद्र सर का। तो सर मैंने आपको एडमिट को प्रपोज दिया है, आप आ सकते हैं और आज की मीटिंग का फीडबैक दे सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। तो सर जी आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों
मैं बोलना चाहूँगा मेरे साथ गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट आप सभी लोग बीच में लाइव हैं। और बात करिए दोस्तों सेशन का, तो सेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त रहा दोस्तों। शुरू में आप लोगों को दोस्तों पोस्टर के माध्यम से देखने को मौका मिला होगा कि आज के मॉर्निंग सेशन में हम लोगों के साथ लाइव आने वाले हैं 2 लोग, जबकि दोनों सर एंड मैडम ने सेशन को मिलकर के बहुत ही ज़बरदस्त बनाया। तो मैं सर और मैडम को दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो कि आप हम लोगों के बीच में आए और बेहतर से बेहतर कार्य की कोशिश की। थैंक यू सो मच मैडम जी और थैंक यू सो मच सर जी, आप लोगों ने सेशन को ज़बरदस्त बनाया। आज मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि हम लोगों के लिए हुआ था दोस्तों, हम लोगों के हर एक व्यक्ति के लिए दोस्तों हम लोग भी चाहें तो अपने सिस्टम से तरीके से काम करके लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी दोस्तों मौका सबको देती है लाइफ में बेहतर कुछ कर गुजरने का। कुछ लोग मौके को पहचान लेते हैं दोस्तों, कुछ लोग मौके को गवा देते हैं, लेकिन जो लोग दोस्तों मौके को पहचानते हैं वो लोग भी अपनी एक ज़िंदगी को बेहतर ग्रोथ की ओर पाते हैं। बाकी मैडम जी ने काफ़ी चीज़ों को लेकर के बात किया था दोस्तों। नो का मतलब हार नहीं होता है, नो का मतलब होता है नेक्स्ट ट्राई, मतलब अगली बार फिर कोशिश करें। और ये सारी पॉइंटों को लेकर के बात किया था मैडम जी ने, जो कि दोस्तों हमें बताया था यूनिट में रॉयल्टी को देख करके नहीं आना चाहिए, जो कि दोस्तों रॉयल्टी कभी अप कभी डाउन होती रहती है। उसके हिसाब से दोस्तों हमारा माइंडसेट भी डाउन होता रहता है, जो कि जैसे माइंडसेट डाउन हो जाएगा दोस्तों तो हमारा बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हमको रॉयल्टी को देख करके नहीं आना चाहिए। बाकी थैंक यू मैडम जी, आपने हम लोगों के बीच में आया और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इस सिस्टम का, जो कि दोस्तों हम लोग अलग अलग स्टेट से अलग अलग जगहों से दोस्तों आज एकत्रित हैं और अपनी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए जुड़े हुए हैं और ताकि बेहतर बना भी रहें। बाकी थैंक यू सर जी, आपने मुझे मिलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू जो आप आए और कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ज़बरदस्त आपने फीडबैक दिया। एंड आपसे मैं इंस्पायर हूँ सर कि आप हर मीटिंग में एक बेहतर तरीके से आप फीडबैक देते हैं। आप वो पर्सन है जो कभी भी सर किसी भी काम में पीछे नहीं रहते। तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि आप इस यूरोप के पार्टनर हैं, आप इतने एक्टिव पर्सन रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है सर। आप ऐसे ही लगातार आगे बढ़ते रहें। एंड थैंक यू सर जो आपने आज इस मीटिंग का फीडबैक दिया, बहुत ही ग्रेट तरीके से आपने ये चीजें बताई। और रियल है दोस्तों, नो का मतलब नेक्स्ट ऑप्शन, आप लोगों को बोल रहा है नेक्स्ट ट्राई, मतलब यानी कि दूसरे पर्सन पर ट्राई कर। ओके, तो थैंक यू सर, थैंक यू जो आप आए और आपने लगातार बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस मीटिंग को आपने आज फीडबैक दिया। एंड थैंक यू मिसेस ममता सैनी जी जो आपने इतने जबरदस्त तरीके से आपने मीटिंग का फीडबैक दिया है। और चलिए बहुत बढ़िया, एक हमारे और हैंडलिस्ट हो चुके हैं हमारे बीच, तो अलेक्जेंडर डायरेक्टर मिस्टर हर्षमन राठौर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, आप ऑलरेडी को होस्ट है सर, आप आ सकते हैं और आप भी फीडबैक दे सकते हैं सर। मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू आदरणीय सर एंड गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। मेरा नाम हरीशमन राठौर एंड सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मिस ममता मैम का, जिन्होंने आज हमारे बीच में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सेशन को ऑर्गेनाइज किया। भले उन्होंने बात किया लेकिन छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बहुत कुछ समझाने का कोशिश किया हम लोगों को कि क्यों हमारा बिजनेस ग्रो नहीं करता है और बिजनेस ग्रो ना करने का रीज़न क्या होता है। बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ उन्होंने हमें सिखाया, बताया। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बांस का पेड़ होता है ना, हम लोग जब उसे देखते हैं, उसको जब लगाते हैं तो शुरुआत के 4 से 5 महीने में वो दिखाई नहीं देता, उसकी ग्रोथ दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो जड़ें होता है वो नीचे ज़मीन में इतनी मजबूत कर रहा होता है कि आने वाले समय में वो मजबूती इतनी अच्छी हो जाती है उसकी कि उसका आंधी तूफान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो 4 से 5 महीने के लिए वो जो अपनी जड़ें अंदर मजबूत कर रहा होता है वो किसी को दिखाई नहीं देता और लोगों को ये लगता है कि अब तो कुछ हो, इस पेड़ का तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जैसे का था वैसे का वैसा ही है। बट जैसे ही उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो कुछ ही समय में जो 4 से 5 महीने उसने अंदर अपना जड़ें मजबूत किया था, वही जड़ें मजबूत करने के बाद जब वो ऊपर ग्रोथ करता है तो 1 से 2 महीने में वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना ऊंचा हो जाता है, लोग आइडिया नहीं लगा पाते उसका, सोच नहीं पाते हैं। तो सेम साथ ये एग्जाम्पल हम पे 100% फिट होता है कि अगर हम लोग काम करते हैं तो हमें अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए अपनी टीम को बनाना होगा। जिस दिन हमारी टीम बन जाएगी उस दिन ग्रोथ हमारी 100%
फिक्स है, निश्चित है, कोई नहीं रोक सकता। वजह क्या होती है, जैसे मैम ने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बात करेंगे अच्छे से, अगर किसी ने ना बोल दिया, रिजेक्शन आ गया, तो हम लोग वहीं पे डाउन हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो रिजेक्शन कंपलसरी है, किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे, किसी भी सेक्टर में जाएंगे, रिजेक्शन हर सेक्टर में आपको मिलता है। चाहे आप कोई गेम ले लीजिए, लाइक दैट क्रिकेट है, कोई स्टडी ले लीजिए, स्टडी में भी आपको रिजेक्शन मिलता है। जब आप पढ़ते हैं तो एक बार में चीजें समझ में नहीं आती हैं, बार बार ट्राई करना पड़ता है, मैनी टाइम ट्राई करना पड़ता है। सेम बिजनेस होता है, एक बार में सक्सेस कभी नहीं मिलती है, आपको बार बार लगातार प्रयास करना रहता है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने काफी एग्जाम्पल के माध्यम से हमको समझाया। एक और एग्जाम्पल दिया था कि अगर एक पानी की बूंद लगातार एक जगह पत्थर पे गिरती रहे, तो वो भी अपना एक निशान बना देती है, एक सिंबल बना देती है, वहां पे मार्क कर देती है, और वो इस बात का प्रतीक होता है कि लगातार प्रयास से इंसान बदल जाता है, यानी कि वो अपनी लाइफ को चेंज कर लेता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेके मैम ने क्लियर किया। बस अब हमारा काम है कि हमने जो सुना है उस पे इम्प्लीमेंट करना। हम लोग सुनते हैं, सुन के निकल जाते हैं, इम्प्लीमेंट करते नहीं है। दैट इज द रीजन कि हमारे पास रिजल्ट नहीं आता है। और बाकी हमारे नागिन सर ने भी बाद में स्लाइड के माध्यम से बहुत कुछ समझाया कि हम कैसे एक अच्छा टीम बना सकते हैं, कैसे टीम का ग्रोथ कर सकते हैं, तब जाके हमें सक्सेस मिल सकती है। तो आज का सेशन बहुत ही बेटर रहा, दोनों ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे से सेशन ऑर्गेनाइज किया आप लोगों ने। थैंक्स बोथ ऑफ यू। तो बस इतना ही बोला चाहूंगा, आगे कंटिन्यू के लिए मोस्ट वेलकम सम्मानीय सर।